दिल्ली के तर्ज पर अंबाला में भी हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। अंबाला में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि ज़्यादातर लोग बीमार होते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण से सेहत पर क्या नुकसान होता है, ये बताते हुए मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सादिक ने बताया कि इस प्रदूषण में आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके साथ ही जिन्हें पहले से ही सांस की या अस्थमा जैसे रोग है, उन्हें तो और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि आज हमारे हॉस्पिटल में इस प्रदूषण की वजह से मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है और उनमें से ज़्यादातर जिन्हें सांस की दिक्कत है वो आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सुझाव देते हुए कहा कि यदि आंखों में जलन होने पर उसे मसलेंगे तो और भी परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में बाहर ना निकले और अगर कोई बीमार हो जाता है तो वह डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज करवाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग जो कूड़ा करकट इकट्ठा करके जलाते हैं तो उससे भी प्रदूषण फैलता है। बढ़े हुए प्रदूषण स्तर से आम जनता भी ज़्यादा परेशान है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि बाहर से जो भी आते हैं वे लोग अब नहीं आ रहे हैं और इस प्रदूषण स्तर से काफ़ी सारी बीमारियां फैल रही हैं, आंखों में जलन भी हो रही है। मैं डॉक्टर सुनील सादिक, डायरेक्टर मिशन हॉस्पिटल अंबाला से बोल रहा हूं। और जो आज की कंडीशन है मौसम की, बहुत ज़्यादा आज सुबह से ही ये कोई धुंध नहीं है बल्कि एक स्मॉग है जो कि पॉल्यूटेंट की वजह से इतना ज़्यादा थिक हो गया है और जो कि इरिटेशन होती है। जब बाहर गए सुबह सैर करने के लिए तो आंखों में जलन हो रही थी और आई कुड अंडरस्टैंड कि आम जनता जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारी है या कोई अस्थमा से जूझ रहा है या कोई जैसे क्रॉनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस से होते हैं, तो उनको एकदम से ऐसे मौसम में एग्जेजरेट हो जाते हैं या बीमारी जो है एकदम से बढ़ जाती है। आज सुबह से जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आए हैं वो अस्थमा की वजह से या सांस की बीमारी उनको बढ़ी हुई थी, वो वाले पेशेंट्स आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि लोग जो हमारे आई डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन के साथ लोगों ने ये आ रहे हैं और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आँखों की बीमारी जब इरिटेशन होती है तो लालगी आती है। लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस लालगी को अगर हम मलना शुरू कर दें या कि जैसे आँख के ऊपर हाथ फेरना शुरू करते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा फिर लालगी आती है और बहुत और ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो इसको अगर थोड़ी बहुत अगर इरिटेशन हो रही है तो इसको हाथ नहीं लगाना, इसको किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ पे इसका इलाज करवाना है। लेकिन अगर आप मलना शुरू कर दोगे तो ये दोबारा और ज़्यादा तरीके से होएगी। सांस की बीमारी जहाँ तक है तो सांस लेने के लिए बाहर निकलना जो है वो ठीक नहीं है। जब हम इस तरह के पॉल्यूटेंट वेदर में जब हम बाहर निकलते हैं और सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑलरेडी जिनको सांस की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है या और कोई बीमारी है, तो उसके बीच में ये ज़्यादा बढ़ जाती है बीमारी। तो बाहर जाना ठीक नहीं है, घर में रहना है। और घर में रहकर भी अगर आपको ये हो रहा है, ये ज़्यादा बीमारी हो रही है, तो ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर को अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ पे इस चीज़ का। और हमारे जो आज हमारे जो पल्मोनरी जो स्पेशलिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि आज इतने ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं ये आ रहे हैं और जिनको सांस की बीमारी है उनको एग्जेजरेट हो रहा है, बहुत की काफ़ी ज़्यादा खांसी जो है वो आ रही है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप घर से बाहर नहीं जाएंगे और जो भी डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो हमें सीखना है या हमें आगे लोगों को बताना है कि हम कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं, वो नहीं जलाना या कुछ और इस तरीके से कोई भी ये वाली चीज़ें जो पॉल्यूटेंट्स इस तरीके से आती हैं, वो कम से कम करना है। तो हमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है सो दैट ये जो पॉल्यूटेंट है, थोड़ी-सी हवा चलेगी तो ये जो मौसम है ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हवा चले और थोड़ी-सी बारिश हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। ये प्रदूषण बहुत हो रहा है, जिससे कि हमारे जो मार्केट का व्यापारी है वो बाहर से नहीं आ रहा है, इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि रास्ते में